हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में एक वीडियो बहुत ही यूनिक टॉपिक पर दिया जा रहा है कि जो हम लोग का 3 नया क्रिमिनल्स लॉ लागू हुआ है उसमें सीआरपीसी के जगह पर BNSS, आईपीसी के जगह पर BNS और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर BSA। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस एक्ट में पुलिस ऑफिसर को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है, वो मनमानी पूर्ण उनको अधिकार दे दिया गया है। कुछ लोग कहा जाता है नहीं, पुलिस अधिकारी के राइट्स पे बिल्कुल कंट्रोल रखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, बहुत ही अच्छा एक्ट बना हुआ है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो हम लोगों के लिए 3 नया क्रिमिनल्स लागू हुआ है, देखिए पुलिस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो इन्वॉल्वमेंट होता है जैसे ही क्राइम होता है वैसे। क्राइम से होने से शुरू होता है लॉजिंग ऑफ द FIR। तो हम लोग ये देखेंगे जो हम लोग का नया क्रिमिनल लॉ बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें पुलिस अधिकारियों को क्या अधिक राइट्स दिए गए हैं या कम अधिकार दिए गए हैं, या जो दिए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी दिए गए हैं। क्योंकि ये जो चर्चा है कि पुलिस को मनमानी पूर्ण अधिकार दे दिया गया है और पहले से तो अधिकार इतना था ही पुलिस के पास, और उसको राइट्स दे के पुलिस कहीं मनमानी पूर्ण तो नहीं हो जाएगी। इसी को लेकर आज हम आप लोग के बीच में इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग के साथ पूरा डिस्कस किया जाएगा कि पुलिस ऑफिसर्स को क्या ज्यादा अधिकार दिए गए हैं कि कम अधिकार दिए गए हैं न्यू क्रिमिनल्स लॉ में। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो हम लोगों को बराबर आप लोगों के बीच में बना रहता है, और आप देखते होंगे कोई ना कोई नया वीडियो आप लोगों के लिए जाता रहता है। वीडियो वो दिए जाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं, जो आपके लॉ के नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई वीडियो ऐसा नहीं दिया जाता जो इनरेलेवेंट हो। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो को आगे के समय में भी आप प्राप्त करते रहें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी नया वीडियो बनेगा वो ऑटोमेटिक आपके चैनल पर चला जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को क्या पावर ज्यादा दिया गया है या कम दिया गया है। इसको हम कुछ टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, तभी क्लियर हो पाएगा कि पुलिस ऑफिसर्स को ज्यादा राइट दिया गया है कम दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले पुलिस के जो ड्यूटी शुरू होती है वो होती है लॉजिंग ऑफ द FIR से। पॉइंट नंबर फर्स्ट, देखिए लॉजिंग ऑफ FIR पर जो ओल्ड CRPC थे उस पर सेक्शन 154 CRPC 1973, जो नया हम लोग का BNSS 2023 का है उस पर सेक्शन नंबर 173। देखिए 154 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, ललिता कुमारी का केस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था, जिसपे ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा था कि FIR लॉस करना जो वो होगा वो मैंडेटरी होगा, पुलिस ऑफिसर को थाने पर FIR को लॉस करनी पड़ेगी। अब देखिए सेक्शन 173 में क्या नया प्रोविजन आया, तभी तो पता चल पाएगा कि पुलिस ऑफिसर्स को राइट्स ज्यादा मिला या कम मिला। पहली बात तो नए BNSS पे कहा गया 0 FIR। अब ये पुलिस ऑफिसर नहीं कह सकता कि मेरे जुरिस्डिक्शंस का ये मैटर नहीं है, नंबर एक बात। दूसरा EFIR, इलेक्ट्रॉनिक FIR, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से भी आप FIR कर सकते हैं। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक प्रोविजो है 173 में, वो प्रोविजो ही थोड़ा खटकता है। प्रोविजो ये है कि अगर कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो 3 साल से ऊपर है, उसका जो इम्प्रिजनमेंट है यानी कारावास का दंड है वो 3 वर्ष से ऊपर है, बट बिलो 7 ईयर 7 साल से कम है। ऐसे कंडीशन में पुलिस ऑफिसर लॉजिंग ऑफ द FIR के पहले अपने डिपार्टमेंट के DSP, नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कंसेंट लेगा और उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद 14 दिन के बाद वो डिसाइड करेगा कि मुझे FIR लॉस करना है कि नहीं करना। यही थोड़ा सा खटकता है कि मान लीजिए 3 साल से ऊपर और 7 साल से बीच की ऑफेंस की कोई FIR दी जाती है तो पुलिस ऑफिसर पहले तो DSP से प्री कंसेंट ले, अगर DSP प्री कंसेंट देगा तब उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, और DSP प्री कंसेंट नहीं देगा तो इंक्वायरी भी नहीं करेगा। अब इंक्वायरी करेगा तो 14 डेज के अंदर उसको यह डिसाइड करना है कि मुझे लॉजिंग ऑफ द FIR करनी है कि नहीं करनी है। यानी ललिता कुमारी का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अगर जो जजमेंट है यहाँ पे वायलेट हो रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर ठीक है पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा
लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, तो हमको अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी से मिलना पड़ेगा। एसपी साहब भी नहीं सुनते हैं तो हम कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट से मिलेंगे और कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपनी प्रॉब्लम बता के पुलिस ऑफिसर के लिए डायरेक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा नहीं तो कुछ न कुछ पुलिस ऑफिसर को एक्स्ट्रा मनमानी पूर्ण अधिकार जैसा लगता है दिया गया है कि वो 3 साल से ऊपर और 7 साल से नीचे के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके तब वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। पॉइंट नंबर दो है कंप्लेंट। देखिए जो सीआरपीसी में हम लोग कंप्लेंट फाइल करते थे सेक्शन 200 में, वो चाहे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट, पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट, तो उसमें प्रोसीडिंग होती थी। जो अब नया BNSS बना 273 एंड /175 BNSS में, देखिए जो क्या नाम है, पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी आता है, ये कहा गया कि यदि हम कोई पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं तो कोर्ट तभी एक्शन लेगी कि पहले उनके हायर ऑफिसर से, यानी पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हम करते हैं, स्टेशन इंचार्ज के अगेंस्ट करते हैं, कोई डीएसपी के अगेंस्ट करते हैं, कोई हम सब इंस्पेक्टर के अगेंस्ट करते हैं, तो पहले उनका हायर ऑफिसर से हमें एक रिपोर्ट मांगनी पड़ेगी कि ये डिपार्टमेंट में कैसा ऑफिसर्स है, ये क्या ड्यूटी को ठीक से निभाता है, ऑर्डर को कंप्लायंस करता है, इसका पूरा ब्यौरा दीजिए। तब इसके बाद जो होगा मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को इंटरटेन करेगा। फिर वही बात आ गई कि कहीं ना कहीं किसी भी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेंट तभी इंटरटेन होगा जब हायर पुलिस ऑफिसर से क्या हो जाएगा, उनकी एक रिपोर्ट मांग ली जाएगी। तो दूसरा पॉइंट इस पर हम लोग ने डिस्कस किया। तीसरा डियर स्टूडेंट, इनके पास पॉइंट है कि पुलिस ऑफिसर्स को राइट्स ज्यादा मिला है कि कम मिला है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पहले क्या था कि जब पुलिस ऑफिसर सीआरपीसी के सेक्शन 173 के सब क्लास 2 में अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर देता था तो ये कहा जाता था कि वो अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी दे सकता था। अब देखिए जो 173 के पैरेलल सेक्शन बनाए गए 193 BNSS, इसमें पुलिस ऑफिसर यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को कहा गया कि अपनी पुलिस रिपोर्ट शामिल करने के बाद वो अपनी एडिशनल चार्जशीट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट दे सकता है। कब तक? बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, बिना किसी मजिस्ट्रेट के परमिशन के या प्री कंसेंट के, कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फर्दर चार्जशीट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो भी हम कहें वो दे सकता है। और इसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स को यह भी पावर मिल गया आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, यानी अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया है तो ट्रायल स्टार्ट होने के बाद मजिस्ट्रेट या कोर्ट की परमिशन लेकर पुलिस ऑफिसर अपनी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है एडिशनल चार्जशीट के फॉर्म में या सप्लीमेंट्री चार्ज के शीट के फॉर्म में वो भी दे सकता है। फिर ये मामला कहीं ना कहीं खटकता है कि पुलिस ऑफिसर को फिर ज्यादा पावर दिया गया। चौथा पॉइंट आप लोग के लिए बनाया गया है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखो जो सीआरपीसी की 21 थी सेक्शन नंबर 20 ने, उसमें कहा गया था कि जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही बनाए जाएंगे। लेकिन जो BNSS आया जिसमें सेक्शन नंबर 15 है, इसमें कहा गया कि जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से तो बनाए ही जाएंगे, लेकिन एसपी को भी बनाया जा सकता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस को भी बनाया जा सकता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और इसके साथ सुपरिटेंडेंट पुलिस के इक्विवेलेंट पोस्ट वाले एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस को भी बनाया जा सकता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब डियर स्टूडेंट ये 4 पॉइंट्स है जिसमें कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स को कुछ ज्यादा पावर सीआरपीसी की तुलना में दे दी गई है। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन वाइज याद रखिएगा, ओल्ड सीआरपीसी के प्रोविजन को याद रखिएगा, न्यू BNSS के प्रोविजन को याद रखिएगा, तो आपको बताने में बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि देखिए आप ही लोगों के लिए खोज खोज के मैटर निकाला जाता है ताकि आप लोग का जो जुडिशियल नॉलेज है वो ग्रोथ हो सके। और जब आप लोग कोई ऑडियो वीडियो कैसेट के रूप में देखते हैं तो जल्दी समझ में आता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए तीनों क्रिमिनल्स लागू हो गए हैं। आप इसके स्टडी मटेरियल को मंगा सकते हैं, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं APO, सिविल जज और मजिस्ट्रेट के। ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजकर आप क्लास ले सकते हैं।
जो गूगल मीट पर चलती है, लाइव क्लास चलती है, फिर रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है। अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजेंगे। थैंक यू माय डियर।